ये लद्दाख वाले ही लोग और कारगिल के लोग ही सेना की मदद करते रहे हैं और आज उनको इस तरह से प्रताड़ित करने, उनको बेइज्जत करने, उनके साथ अन्याय करने का जो काम हो रहा है, तो ये सरकार ही मुझे देशद्रोही का काम करे। सोनम जो अनशन में बैठे थे 6th शेड्यूल के लिए, वो कोई गैर कानूनी नहीं था। सरकार ने खुद 370 हटा के लद्दाख को अलग करके वादा किया था लोगों से कि आपको हम एक अलग राज्य बनाएंगे करके। सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के बाद पूरे देश की सियासत गर्मा गई है और एक आग जो लद्दाख से उठी है वो आग सुलगते सुलगते अब झारखंड पहुंच गई है और झारखंड में कई सामाजिक संगठन, झारखंड के केंद्र बिंदु कह सकते हैं कि आप फिरायलाल चौक में देखेंगे कि तमाम लोग आकर के अपनी मांग दर्ज कर रहे हैं और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को नाजायज़ ठहरा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे ऐसे संगठन के अगुआ हैं जिनके हाथों में पोस्टर है और पोस्टर में मांग है कि सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी को रिहा की जाए और जो लद्दाख की मांग है 6वीं अनुसूची में उस राज्य को शामिल किया जाए, दर्जा दिया जाए। अब कई लोग इसमें कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ही नाजायज़ है, सरकार की तानाशाही रवैया को यहाँ प्रदर्शित करती है। चलिए हम ये जानते हैं कि ये लोग जो आए हुए हैं तमाम संगठनों से बिलोंग करते हैं, अपनी मांगों के लिए आए हुए हैं, किस किस संगठन से, चलिए आइए जानते हैं। लद्दाख का जो मुद्दा है बिल्कुल आदिवासी मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आदिवासी बहुल राज्य है और 2019 में जब 370 हटाया गया तो लद्दाख को बोला गया था कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ और सोनम वांगचुक और वहाँ के संगठन इसका लोकतांत्रिक इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और जिस तरह उनके आंदोलन को केंद्र सरकार ने तोड़ा और उन पर जो NSA के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है बिल्कुल ही गलत है। तो हमारी मांग यही है कि सोनम वांगचुक तुरंत रिहा हो, उनको वह फर्जी आरोप जो लगा है वो हटाया जाए एवं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और साथ में 6ठी अनुसूची वहाँ पर लागू हो जो वहाँ की मांग है। क्या कहना चाहेंगे विजय जी, ये जो चीज़ें हो रही हैं कैसे देखते हैं आप? केंद्र सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला किया जा रहा है। 6ठी अनुसूची को जो लद्दाख के लिए जो मांग किया गया है उसको मांग पूरा किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक को तुरंत अविलंब रिहा किया जाना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से प्रशासनिक तरीके से कह रही है कि हमने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है, आप लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये तो सरासर माने सरकार का ये तरह से इसे क्या कहा जाए, सरकार जो खिलाफ में आवाज़ उठाती है उसको देशद्रोही कहती है। हमको तो ये सरकार ही देशद्रोही लग रही है क्योंकि लद्दाख जो है वो एकदम आपको बॉर्डर स्टेट है और उस बॉर्डर स्टेट में आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान से चाहे चीन से, वहाँ तो ये लद्दाख वाले ही लोग और कारगिल के लोग ही सेना की मदद करते रहे हैं और आज उनको इस तरह से प्रताड़ित करने, उनको बेइज्जत करने, उनके साथ अन्याय करने का जो काम हो रहा है, तो ये सरकार ही मुझे देशद्रोही का काम करे। हाँ, क्या आप लोग मांग करने किस आप संगठन से हैं? हम तो भाकपा माले से हैं। भाकपा माले से? हाँ, नाम हुआ सर? कुमार वरुण नाम हुआ हमारा। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या प्रोटेस्ट करेंगे, इसके दिशा को और बढ़ाएंगे? ज़रूर, क्योंकि जो 6ठी अनुसूची है वो आपको ये राइट देता है कि वो आप ऑटोनोमस राइट देता है स्वयं अपना निर्णय लेने का। ये सरकार ये तो सर्वविदित है कि वो आपको 6ठी अनुसूची नहीं देना चाहते हैं, जबकि 2024 के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जब ये एब्रोगेशन हो रहा था 2019 में कि हम 3 स्टेट बनाएंगे, स्टेट का दर्जा उसको देंगे और ये आपको 6ठी अनुसूची लागू करेंगे। 6ठी अनुसूची में तो वो उस राज्य को लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो ट्राइबल स्टेट है और झारखंड के लोग उससे एकदम आपको इमोशनली अपने को ये पाते हैं कि यहाँ ये भी एक आदिवासी स्टेट है, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, वहाँ 6ठी अनुसूची लागू होनी चाहिए और भाजपा अपने वादों से मुकर रही है।
तो देख रहे हैं लगातार यहाँ जो कई संगठन के लोग हैं वो आए हुए हैं और उनका आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, एनडीए सरकार है, अपने ही वादे से मुकर रही है और कई जो संगठन हैं वो आकर के फिरायालाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इनके हाथों में पोस्टर देखेंगे। सोनम वांगचुक को जल्दी ही इनको रिलीज करने की मांग ये कर रहे हैं। यहाँ से झारखंड में देखिए, सोनम वांगचुक को रिहा करो, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, देश के प्रधानमंत्री होश में आओ, देश के प्रधानमंत्री होश में आओ, सोनम वांगचुक को अविलंब रिहा करना होगा। सोनम वांगचुक आपको क्या लगते हैं कि वाकई में जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, सरकार कह रही है कि हमने तरीके से संवैधानिक और प्रशासनिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया और आप लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं? जांच के विषय है, फिर तो जांच होना चाहिए और सही जो बात सही है वही रखा जाए। इस तरह से गिरफ्तारी तो नहीं होना चाहिए। किस संगठन से आप हैं? हम महिला उत्पीड़न विरोधी एवं विकास समिति से। आप मैडम किस संगठन से? मैं PUCL से हूँ और हम बता देंगे संगठन का। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। क्या नाम हो आपका? लीना। जी बताएंगे। तो हमारा कहना है कि एक तो आप गलत तरीके से अरेस्ट किए हो सोनम को, दूसरी बात है कि आपने मानव अधिकार का हनन किया है और फिर इस प्रकार से अरेस्ट करके, और जो उनकी मांग थी, सोनम जो अनशन में बैठे थे 6th शेड्यूल के लिए, वो कोई गैर कानूनी नहीं था। सरकार ने खुद 370 हटा के लद्दाख को अलग करके वादा किया था लोगों से कि आपको हम एक अलग राज्य बनाएंगे करके। ना उसने अलग राज्य बनाया, ना ही राज्य का दर्जा दिया और ना लोगों को 6th शेड्यूल लागू किया। और अभी अचानक उसने सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके बहुत बड़ा प्रहार किया है मानव अधिकार पे। ये बहुत ही गलत है। ऐसा लगता है कि सरकार गुंडागर्दी पे उतर गई है, मोदी भी और शाह भी। ये जो रेपिस्ट है उनको बाहर निकाल के गले में माला पहनाती है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स पे काम करता है उसको ये अंदर लेके जाती है। वही बात हुई थी स्टैन स्वामी के साथ में, वही बात हुई जो 16 लोग भीमा कोरे गांव में चुटमुट कोन पे, वही बात है उमर खालिद को लेकर, और अभी आप सोनम को गिरफ्तार किए हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये बहुत गलत है। देश को आप शर्मसार कर रहे हो। पूरे विश्व के सामने में जो व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित है, जिनको कई एक पुरस्कार मिले हुए हैं, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी जो गांधीवादी पे चलता है, ऐसे व्यक्ति को आप अपने गिरफ्तार किए हो। ठीक है मैडम, आपसे लौटते हैं। यहाँ पर देखेंगे कई संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जो सामाजिक संगठन हैं अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तमाम लोगों के जो चीफ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक ही मांग को रख रहे हैं कि लद्दाख को जो 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और उनकी जायज़ मांगों पर सरकार खड़ी क्यों नहीं उतर रही है। लगातार ये अपनी मांग भी रख रहे हैं। और दूसरे में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम वांगचुक जिनकी छवि प्रतिष्ठित रूप में सामाजिक सरोकार के लिए जानी जाती थी, उनको सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किया गया, जिसके वजह से कई जो सामाजिक संगठन नाखुश चल रहे हैं। मैडम किस संगठन से आप हैं? मैं भाकपा माले से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नंदिता भट्टाचार्य। क्या कहना चाहेंगे? बातें आ गई हैं, क्या आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल कोशिश रहेगी युवाओं के बीच में एक जागरूकता को ले जाने का कि कैसे हम लोग इस तानाशाही फाशीवादी ताकत के खिलाफ, जो संविधान की बात करने वालों से डर जाते हैं, जरा सा प्रतिरोध और विरोध की भाषा से डर जाते हैं, उनको जेल में डालने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ और सोनम वांगचुक के समर्थन में एक बड़ी एकजुटता की तैयारी में जाएंगे हम। जैसे पैसा को लेकर के आंदोलन चल रहा है, पांचवन क्षेत्र में जो ज़मीन का हड़प्पा हुआ जमीन खदान के लिए, माइंस के लिए, उसका आंदोलन चल रहा है। ऐसा अलग प्रकार का आंदोलन झारखंड में तो चल रहा है और इसीलिए झारखंड के लोग जान रहे हैं कि हमारे अधिकारों पर हनन होते समय हमको कैसे लगता है। और वही लद्दाख में भी लोग के उधर भी से आदिवासी लोग हैं,
उन लोगों को भी वादा किया था कि हम आपको 6वां अनुसूची में शामिल किया जाएगा और उसी प्रकार की आपको राज्य का स्तर दिया जाएगा। तो कोई नई चीज़ नहीं है। प्रजातंत्र के इस देश में ये सब तो मिलना चाहिए, जनता को अपना अधिकार मिलना चाहिए अपना निर्णय लेने का। अभी तो MLA का चुनाव वगैरह भी नहीं हुआ है इधर। सो जनता जो मांग रहा है सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं है, अपने जीविका चलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए जो ज़रूरत चाहिए वही चीज़ वो लोग मांग रहा है। तो इसीलिए हम लोग उन लोगों को साथ दे करके हम लोग अपना सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, एक चीज़। दूसरा है कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति का अरेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये ऐसे ऊंचे उसूल व्यक्ति है जो समाज और देश के लिए इतना नाम कमाया, काम किया है, ऐसे वैसे लोगों का अरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर जब आपने ऐसा किया, गलती किया है तो ज़रूर तुरंत उसको सुधारना है, उनके रिहा करना चाहिए और लोगों का जो वाजिब डिमांड्स है उसको देना चाहिए। इस बात को लेकर के आज हम लोग इधर खड़े हैं। बस देश की सियासत में एक और उलझन की, जिस तरह से जेन जी, आपने देखा कि भारत के कई पड़ोसी देशों में जेन जी ने एक आक्रामक रवैया अपना करके तख्ता पलट कर दिया। भारत में इस तरह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन चीज़ों को लेकर के 6वीं अनुसूची हो, झारखंड में 5वीं अनुसूची के दर्जा को लेकर के लंबे समय से संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। इस तरह से जब तमाम जो सामाजिक संगठन एक होकर के सरकार के खिलाफ आए हैं, सरकार को तनाशाह बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ की जो राजनीति है उसको प्रभावित करेगी? सामाजिक संगठनों का जो ये आवाज़ है क्या उनको प्रभावित करेगी? ये देखने वाली बात होगी। आपको इस विषय में कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड, मेरा नाम है रवि भास्कर। नमस्कार।